20 जुलाई के छात्र आंदोलन के बाद बिहार में लगातार तनाव बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए जिसमें एक पुलिसकर्मी AK-47 के साथ दिखाई दिया। बाद में उस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाया, अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो AK-47 की जरूरत क्यों पड़ी? क्या छात्रों को नियंत्रण करने के लिए युद्ध जैसा हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, पूरी व्यवस्था छात्रों के खिलाफ जानलेवा होता जा रहा है। उन्होंने दावा किया, बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्र पर AK-47 से गोलियां चलाने के वीडियो वायरल हुए। सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज की गई, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा, अगर दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में AK-47 दिखाई दे रहे हैं तो ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में विरोध दबाने का पैटर्न बनता जा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को जनता की सुरक्षा नहीं बल्कि डर फैलाने का हथियार बना दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि सभी छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए, झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और जिन अधिकारियों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा होगा। सांसद पप्पू यादव ने बेहद सीधा सवाल पूछा है, क्या इस देश में बच्चे आतंकवादी हैं? उन्होंने कहा, आवाज उठाना अगर अपराध बन जाएगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और उनके परिवार को रात रात भर परेशान किया जा रहा है। चल रही है, 700 बच्चों को जेल भेज दिया गया। हाँ। आतंकवादी के तरह रात भर टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन पटना में 300 बच्चों को जेल भेजा गया, 1200 सीमान में भेजा गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि संसद नहीं चलने देने से क्या फल निकलेगा? भैया तो ये तो फल है ही। हाँ। ये जो जीत हुई है इसी के लिए तो जीत हुई है, ये छोटी जीत थोड़ी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, दोनों गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। अगर कार्रवाई का आदेश अमित शाह ने दिया है तो उन्हें जवाब देना होगा। अगर आदेश नहीं दिया तब भी जवाबदेही उन्हीं की बनती है। CRPF का RAF और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो भी वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के। यानी विपक्ष अब सीधे गृह मंत्री अमित शाह को राजनीतिक और नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहरा रहा है। आज संसद परिसर में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए, अमित शाह जवाब दो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। ये साफ संकेत है कि विपक्ष अब केवल बिहार सरकार पर नहीं बल्कि सीधे केंद्र और गृह मंत्री को निशाना बना रही है। भाजपा ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। संदीप पात्रा ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताकर AK-47 फायरिंग का दावा गलत है और ऐसे बयान समाज में अराजकता फैलाने वाले हैं। See, as far as Mr. Rahul Gandhi is concerned, it's really a matter of great shame that the LOP has shown great deal of irresponsibility today. While he tweeted and he spoke about police using AK-47 on the student protests. भाजपा का दावा है कि जंतर मंतर का आंदोलन बातचीत के बाद समाप्त हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई गोली नहीं चली तो वायरल तस्वीरें और वीडियो की सच्चाई क्या है? अगर कोई अत्यधिक बल प्रयोग नहीं हुआ तो इतने घायल छात्र कैसे हुए? अगर कार्रवाई उचित थी तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला क्यों पहुंचा? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शांतिपूर्ण विरोध संविधान के तहत नागरिकों का अधिकार है। सिर्फ प्रदर्शन होने से लाठीचार्ज उचित नहीं हो जाता। अगर अत्यधिक बल का प्रयोग हुआ है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और पूरे देश में पुलिस कार्रवाई के लिए एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। यानी अब ये बहस केवल राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकारों तक पहुंच चुकी है। इसी बीच संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामा के कारण लोकसभा की कार्रवाई दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी। किरेन रिजिजू ने विपक्ष से परीक्षा सुधारों पर चर्चा की अपील की, लेकिन विपक्ष का फोकस छात्र पर हुई कार्रवाई और जवाबदेही पर बना रहा। इस बीच एक और मुद्दा सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है, E20 एथनॉल। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शिक्षा मंत्री बदलने से समस्या खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा E20 से जुड़े माइलेज और तकनीकी शिकायतों पर भी सरकार जवाब दे। साथ ही उन्होंने प्रभावित वाहन मालिकों के लिए नेशनल टाउन हॉल आयोजित करने की घोषणा की। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा जनता के सामने।
अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, माइलेज ख़राब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक बात साफ है, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और जवाब मांगना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। अब ये विवाद केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। संसद में विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और देश भर में उठ रहे सवाल ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा भारतीय राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। इस पूरे मामले में जांच क्या कहती है, सरकार क्या जवाब देती है और अदालत आगे क्या फैसला सुनाती है, इसी पर देश की नजर रहेगी। आपकी क्या राय है? क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तरोताज़ा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।